नमस्कार। स्वागत है आज फिर से हमारे तेजस हॉस्पिटल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। और आज हम बात करने वाले हैं टेस्टिस के प्रॉब्लम के बारे में या फिर अंडकोश के प्रॉब्लम के बारे में। टेस्टिस या फिर अंडकोश ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर के और इससे ये पुरुषों की पहचान भी है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इसमें समस्याएं भी बहुत रहती हैं। तो आज का टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में या टेस्टिस या अंडकोश के बीमारियों के बारे में। ये जनरली सारे जनरल सर्जन, यूरोलॉजिस्ट सबके पास काफ़ी कॉमन है और आम समाज में भी काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। वैसे तो इनकी कई वैरायटी की बीमारियां होती हैं और डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत हैं, लेकिन हमें केवल अपने जो आम जनता के बीच में है जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जानना है। अगर जैसे बच्चा है तो हो सकता है कि जो बच्चा पैदा लिया हो उसका एक कौड़ी बना ही ना हो, जिसे हम लोग अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि अंडकोश भले बना हो या तो वो अपने इंगुइनल कैनाल में होता है या पेट के अंदर रहता है, सही समय पे नहीं उतरा रहता है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी कि सूजन रहता है अंडकोश में बचपन से ही, जिसको हम लोग कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील बोलते हैं या पैदाइशी हाइड्रोसील बोलते हैं, तो उसका भी वो अलग कारण होता है। बच्चों का हाइड्रोसील अलग होता है, बड़ों का हाइड्रोसील अलग होता है। तो ये एक दो कॉमन बीमारियां हैं बच्चों में जो पाई जाती हैं, जिसके हम लोग अनडिसेंडेड टेस्टिस या कंजेनाइटल हाइड्रोसील कहते हैं। दूसरा जो आता है, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं या 19 साल तक के बच्चे हैं, तो उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी इन टेस्टिस में सिकुड़न आ जाती है या वो टेस्टिस अपने जगह पे घूम जाता है, जिसको हम लोग टॉर्सन टेस्टिस कहते हैं। और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन होता है और काफ़ी इमरजेंसी भी रहता है इसमें, क्योंकि अगर इसे सही समय पर ऑपरेशन कर करके सीधा नहीं किया गया, एक तो दर्द से बच्चा कराते रहेगा और दूसरे कि बहुत देर तक अगर ये घूम के रहा तो इसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसके चलते ये टेस्टिस खराब भी हो सकता है और इसे काट के हटाना भी पड़ता है कई बार। तो ये टॉर्सन और टेस्टिस ये एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है। इसको अगर ऐसा होता है तो इसे भी हम लोग को त्वरित दिखाना होता है और त्वरित इलाज करना होता है। दूसरा जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जो हर सर्जन, हर फिजिशियन के पास जो लेके जाते हैं लोग, जिसे हम लोग हाइड्रोसील बोलते हैं। तो हाइड्रोसील एक तो काम इसमें होता है कि अंडकोश में पानी भर जाता है। काफ़ी आम समस्या है लोगों के बीच में, जो अक्सर देखा जाता है, लेकिन कई बार इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसको हम लोग पायोसील या पस भर गया, या कभी चोट लगा है तो खून भर गया, जिसको हम लोग मेटोसील कहते हैं। तो ये सारी समस्याएं भी कॉमनली देखी जाती हैं। और दूसरे कि कई बार होता है कि इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, पेशाब रुक गया है इसके वजह से, या फिर किसी और कारणों से जो हो जाता है, जो कॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिसको हम लोग एपिडिडमोआर्काइटिस बोलते हैं। टेस्टिस में भी इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया और साथ में कॉर्ड में भी हो गया, तो इसको हम लोग एपिडिडमोआर्काइटिस बोलते हैं, जिसके चलते बुखार रहेगा, दर्द रहेगा, सूजन रहेगा, कौड़ी में पेन रहेगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसका भी इलाज त्वरित कराना जरूरी है, क्योंकि ये संक्रमण इतना खराब होता है कि टेस्टिस भी खराब हो सकता है, आदमी बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी में जा सकता है। तो उसका भी हम लोग को दिखाना बहुत ज़रूरी है। यंग पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि कई बार कौड़ी में तो सूजन नहीं रहती है, वही स्पर्मेटिक कॉर्ड वाले में एक थोड़ा सा वो चलने पर, खांसने पर फूलता है, जिसको हम लोग वेरिकोसील बोलते हैं। तो वेरिकोसील ऐसे तो बहुत दर्द नहीं करता है, लेकिन एक भारी भारी सा महसूस होता है हमेशा। और वेरिकोसील अगर बहुत बढ़ जाए तो उसका मेन नुकसान, खामियाजा ये रहता है कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं, अनमैरिड पेशेंट्स होते हैं, तो ये भी एक कारण हो जाता है कि इससे भी जो यंग पेशेंट है वो इनफर्टाइल हो सकता है, उसके शुक्राणु कमजोर हो जाएंगे, उससे बच्चे पैदा करने की क्षमता कमी हो जाएगी। तो ये वेरिकोसील एक अनमैरिड या मैरिड यंग कपल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं वेरिकोसील तो नहीं है पेशेंट को, जिसके चलते से उसके स्पर्म काउंट कम है या फिर वो उसकी फर्टिलिटी रेट कम है। तो वेरिकोसील एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। दूसरे बुजुर्गों में भी यही देखा गया है कि मोस्टली हाइड्रोसील हो गया, या फिर फैलेरियल स्क्रोटम जिसे हम लोग बोलते हैं, फैलेरेसिस हो सकता है स्क्रोटम में, या फिर उन लोगों में भी पायोसील, एपिडर्मोर्काइटिस बुजुर्गों में हो सकता है। तो बहुत सारी समस्याएं बुजुर्गों में भी देखी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे अहम चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किसी भी टेस्टिकुलर स्वेलिंग को या अंडकोश के या कौड़ी के सूजन को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो ये कई बार वो लगेगा कि हाँ सूजन है, और आम भाषा में लोग उसे हाइड्रोसील कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम सबसे मिस करते हैं कि कई बार खास करके 30 की अवस्था के बाद
उसमें टेस्टिकुलर कैंसर होने का बहुत खतरा है। तो खास करके जो युवा 30 या 40 के बाद हैं और उनको लगे कि उनके अंडकोश में सूजन है या भारीपन है, तो वो अपना ज़रूर एक बार दिखाएं किसी भी नज़दीकी चिकित्सक से। और ये हम लोग को ज़रूर रूल आउट करा लेना है कि वो क्या बीमारी है, हाइड्रोसील है, हिमेटोसील है, पायोसील है या और कोई बीमारी है, या फिर कहीं कैंसर तो नहीं है। क्योंकि कैंसर कई बार ऐसा होता है कि लोग उसे हाइड्रोसील समझ के नज़रअंदाज करते रहते हैं और बहुत लेट स्टेज में आते हैं, जब तक बीमारी काफ़ी आगे फैल गई रहती है। तो इसलिए अपने किसी भी अंडकोश की बीमारी को या टेस्टिकुलर स्वेलिंग को नज़रअंदाज नहीं करें। जो भी प्रॉब्लम आए, चाहे बच्चा हो, जवान लड़का हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो, अगर टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, टेस्टिस में, अंडकोश में स्वेलिंग है, सूजन है, दर्द है, तो उसे तुरंत जरूर दिखाएं और चिकित्सक से परामर्श लें और उसके बारे में इलाज कराएं। धन्यवाद।